मैं इस समय जिले चित्रकूट के हरदोली में हूँ। अभी हम लोग आ रहे हैं करबी से धुस मैदान से। वहाँ भीम जयंती की प्रोग्राम अटेंड करके, देखिए प्रोग्राम छोटा हो या बड़े मायने नहीं रखता। भीम जी को मानने वाले और उनकी आस्था और वो लोग मानने वाले हैं, ये मायने रखता है। और किस प्रकार से वो भीम जयंती मनाते हैं, कभी किसी का छोटा होता है प्रोग्राम, किसी की बड़ा होता है, मायने यह नहीं रखता। उनकी आस्था और प्रतीक मायने रखता है कि किस प्रकार से मना रहे हैं, कितने वर्षों से मना रहे हैं। मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा वीरेंद्र कुमार नाम है। मेरे साथ है वीरेंद्र कुमार। ठीक है। जय भीम, जय संविधान, जय भीम। देखिए, हम लगातार भीम जयंती में जो है लगातार शामिल हो रहे हैं। अभी करबी से धुस मैदान से होकर सीधे हरदोली पहुंचे हैं। इन बच्चों को आओ देख करके हम गदगद हो गए। उनका हमारा आशीर्वाद है कि हर वक्त हम उनके साथ जुटे रहें। जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आज हम सबको उस महान शख्सियत से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने आज से 50-60 वर्ष पहले, जब समाज में गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन और शिक्षा की कल्पना बहुत दूर थी, उस समय उस स्थिति में यहाँ से बाहर जाकर विदेश में पढ़कर और किस प्रकार से शिक्षा से लोगों को दूर रखा जाता था, किस प्रकार का पिछड़ापन था, उस स्थिति में दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षा को प्राप्त करके भारत को गौरव से अभिभूत किया है। ऐसी महान शख्सियत को हम सभी ग्रामवासी वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज उनकी जयंती पर हम सब लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए कि जब तक हम सब लोग शिक्षित होकर अपने दायित्वों को, अपने अधिकारों को नहीं पहचानेंगे, तब तक गाँव में, क्षेत्रों में ऐसे महान लोगों की प्रतिमाएं बननी चाहिए जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे आपने देश के लिए संविधान दिया, एक प्रणाली दी जिसको आज हम अपने नियमावली में उतार कर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। आज हर व्यक्ति समानता से जी रहा है, भोजन कर रहा है, यह आपकी बदौलत है। आज धुस मैदान में अनिल प्रधान जी आए थे, विधायक जी। उन्होंने कहा कि मेरी अगर जरूरत पड़ी मैं जनता के लिए हमेशा खड़ा हूँ और भीम के प्रतिमा के लिए, जैसा पूरा समाज मना रहे हैं, हम तो उसी समाज से हैं सब लोग। तो जैसे कि भीम ने हमें इतना बड़ा संविधान दिया, हम भी उनके लिए कुछ करें। तो विधायक जी ने कहा कि जमीन अगर सरकार देती है, हम डीएम साहब को ज्ञापन दिए, अगर सरकार जमीन देती तो हम उनकी प्रतिमाएं जो है करबी में स्थापित करवाएंगे। आज उन्होंने 25 लाख का देने की घोषणा की है धुस मैदान में। हो सकता तो हम लोग स्वयं सक्षम है, हमारा स्वयं समाज सक्षम है, हम 10-20 लाख इकट्ठा करके जमीन भी खरीदेंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को, जिन्होंने भी हमारे उत्थान के लिए काम किया है, हमारे आदर्श हमारे देश और समाज के लिए काम किया है, उन लोगों के सिंबल स्थापित करना चाहिए कि हम अपने इतिहास के बारे में जानें, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में जानें कि किस प्रकार से उन्होंने समाज के लिए किया है। तो हमारा भी दायित्व होता है हम अपने बच्चों को बताएं कि उन्होंने हमें किस प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए मदद की है और आने वाले समय में हम अपने बच्चों को बता सकें कि ये हमारे महापुरुष हैं। तो निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा कदम होगा और समाज को आवश्यकता है कि आज जिस प्रकार से देश और दुनिया में
ज्ञान के अभाव में लोग गर्त की ओर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपने महान पुरुषों को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हरदोली से मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कितनी टीम है उनकी और कब से मना रहे हैं। सर ये 3-4 साल से मना रहे हैं और हम सभी दोस्त और साथी और ग्रामवासी। कितनी टीम है आपकी? हमारे पास 10 से 12 लड़के हैं और सभी का सहयोग है और अच्छे से मना रहे हैं। आज बाबा साहब के इस जन्मदिन के अवसर पर हम सभी लोग मिल कर के, सभी बच्चे, दोस्त, बुजुर्ग और जो यहाँ की औरतें हैं, सभी लोग मिल कर के आज हम इस अवसर का सही समय निर्धारित करके उनके जन्मदिन की केक और संघ का सहयोग कैसा रहता है? संघ का ऐसा है कि सभी लोग हमारे साथ हैं और सबका सहयोग है, इसीलिए हम सब लोग मना रहे हैं यहाँ पर। कितने बजे का प्रोग्राम रखा गया? ये हमारा 4 से 5 के बीच रखा था जी। और हम सभी लोग मौजूद हैं आपके सभी साथीगण? नहीं, इस समय तो हमारे 4 से 5 साथी हैं और कुछ लोग इधर उधर हैं। आज कई जगह प्रोग्राम था इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। तो जितने भी साथी हैं वो सब हमारा सहयोग कर रहे हैं और मेरी यही चाहत है कि जब तक हमारे साथी, हमारी ये जनता और बच्चे हैं इसी तरह हमारा साथ देते रहेंगे तो हम जो ये कारोबार चल रहा है आगे इसे बढ़ाते रहेंगे। और मेरी यही एक ख्वाहिश है कि हमारे ग्राम पंचायत में बाबा साहब की एक मूर्ति स्थापना की जाए और मैं यहाँ के विधायक, सांसद और ग्राम प्रधान से कहूँगा कि जल्द से हमारी बात सुना जाए और हमारे ग्राम पंचायत हरदोली में बाबा साहब की मूर्ति का प्रतिमा लगाई जाए। और आज जो हम इस विशेष कार्य के लिए किए हैं तो देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 और इनका जन्म स्थान है महू, मध्य प्रदेश। और मैं उनके माता का नाम रामाबाई और वो भीमाबाई सकपाल था, पिता का नाम रामजी सकपाल था। और धर्म परिवर्तन की बात तो जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था वो 1900 क्यों किया था? वो इसलिए किया था कि जो अन्य धर्म थे उनका मानना था कि उसमें वो उस समानता का वो नहीं था, अधिकार नहीं था। वो पानी का अधिकार नहीं था, किसी चीज़ को छूने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो बड़ा संघर्ष था उस समय कि पानी पीने का अधिकार नहीं था। सबसे बड़ी बात तो यही है जी। वहाँ उस तालाब पे कुत्ते पी सकते थे लेकिन हमारी जो जनता है, हमारे नीची कास्ट के लोग थे, उन्हें छूने का भी अधिकार नहीं था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उस महान शख्सियत का, बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने हमें इस लायक बना दिया और संविधान के द्वारा सबको बराबर का जिम्मेदारी दी है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समानता का अधिकार दिया है और संविधान की बदौलत आज हम जो यहाँ बोल रहे हैं उन्हीं की बदौलत बोल रहे हैं। और उनका बहुत बड़ा इस देश के लिए बलिदान है। जो संविधान उन्होंने लिखा है उन्हें सब हर जातियों को और हर धर्म को समानता का अधिकार दिया है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने साथियों का, अपने ग्रामवासियों का। और छोटे छोटे बच्चे साल से मनाते चले हमारे 4 से 5 साल हो गया है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे और लोगों को जोड़े और बताएं कि ये देखिए जाति धर्म में ना पड़े। कैसा परिवर्तन आ रहा है आपके गांव में? मना रहे हैं लोगों में, कैसा परिवर्तन आ रहा है? सर अभी तो खास नहीं है क्योंकि जाति और धर्म तो आप जानते ही हैं। से बच्चे बैठे हैं, क्या आप में से कोई ऐसा शख्स है कि 1 घंटा समय लगा के कोचिंग पढ़ा सकता है बच्चों? ऐसा तो फिलहाल अभी है नहीं, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि इस तरह की चीज़ बदलाव आएगा। जी, कोशिश हम कर रहे हैं कि ऐसा कार्यक्रम हम रखें कि 1 घंटा बच्चों को निःशुल्क। जी सर, यही प्रयास हमारा है कि निःशुल्क शिक्षा दी जाए। जय भीम, जय भारत। देखिए, परिवर्तन तभी आता है जब हम अभी से शुरुआत कर दें। देखिए, भीम जयंती मनाए हैं और हमने इनको कहा कि बुक और पेंसिल बंटवाइए बच्चों को, तभी जब तक शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तब तक कहाँ से परिवर्तन आएगा।
एक दिन के जागरूकता करने से पर परिवर्तन लाने के लिए हमें शिक्षा जरूरी है। इसलिए इन्होंने बच्चों के लिए बुक और पेंसिल देने का जो है निर्णय लिया है और 1 घंटा रोज कोचिंग का भी निर्णय लिया कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे तभी परिवर्तन आएगा। ये देखिए लगातार बच्चों को बांटा जा रहा है। लीजिए लीजिए एक आराम से आइए, आराम से गिरना नहीं, एक लोग हट जाएगी। देखिए बच्चे कितना उत्साहित हैं, ग्रामीण बच्चे होते हैं। देखिए इनके पेंशन कभी कभी ये होता है कि